हमसे कितना झूठ बोला गया है भारत की किताबों में कि भारतीय शासकों को मुगलों के मुकाबले कायर बताया गया है, और इसकी पोल आज हम खोलेंगे मित्रों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा रोमांच से भरी इस दास्तान को सुनने के लिए। हमें बताया गया कि महमूद गजनवी पहले भारत पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत के दरवाजे मुगलों के लिए खोल दिए। लेकिन महमूद गजनवी के नापाक हमले और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच लगभग 150 वर्षों का फासला था मित्रों। यानी मुगलों को भारत पर वापस हमला करने की हिम्मत जुटाने में 150 वर्षों का समय लग गया था, क्योंकि इस बीच अफगानिस्तान से लाखों तुर्की सेना ने भारत के अयोध्या में रह रहे एक छोटे से कबीले पर हमला किया था, जिस कबीले का सरदार सुहेल देव पासी था। और उस पासी की छोटी सी सेना ने तुर्की सेना की इतनी भयंकर तरीके से मारी थी कि अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी मुगल आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई थी। इस युद्ध का नाम मित्रों बहराइच का युद्ध था, पर अफसोस की बात यह है कि इस इतिहास के बारे में बताने वाला कोई नहीं मित्रों। आज समझेंगे इस बहराइच युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में मित्रों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विश्व मानचित्र में भारत हमेशा से ही चमकता रहा है और हमेशा चमकता ही रहेगा। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में रहने वाले कुछ लालची और गद्दारों की वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने अखंड भारत को खूब लूटा। पर धन्य इस धरती पर जन्मे उन वीरों को जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और खदेड़कर देश से बाहर भगाया। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त, या दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य, या फिर उत्तर भारत के राजा त्रिलोक चंद्र पासी हों, ये सभी वीर योद्धाओं ने देश में आए आक्रमणकारियों का मुंहतोड़ जवाब दिए थे। यदि भारत के मानचित्र पर गौर करें तो पश्चिम में राजपूतों का, दक्षिण में मराठा, चोल पांडव का और बंगाल में पाल वंशी राजाओं का जिक्र आपके जहन में आता होगा मित्रों। लेकिन इस सब में पासी साम्राज्य भारत में कहाँ केंद्रित रही, यह प्रश्न आपके मन में जरूर उठता होगा मित्रों। आपको बता दें मित्रों, पासी साम्राज्य उत्तर भारत के अवध क्षेत्र में विस्तारित थी और पासी जाति अवध क्षेत्र की सबसे बड़ी जाति मानी जाती थी, जो प्राचीन भारतीयों के वंशज माने जाते हैं। राजा सुहेल देव पासी पासी साम्राज्य में जन्मे उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे। आपको बता दें मित्रों, पासी साम्राज्य में और पासी राजाओं में त्रिलोक चंद्र पासी सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली सहित पूरे अवध को जीतकर बहराइच गद्दी की स्थापना की थी और नाम के आगे राजपासी की उपाधि ग्रहण की थी। और उन्हीं के वंशजों ने 150 वर्ष पहले अंग्रेजों की विवेचना में खुद को राजा त्रिलोक चंद्र पासी के वंशज बताए थे और कैसे पासियों ने उत्तर भारत पर शासन किए थे। मित्रों, कनिंघम की पुस्तक के अनुसार 918 में राजा त्रिलोक चंद्र ने भर पासी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो भारत के मध्य में भर और पश्चिम में राजपासी के नाम से जाने गए। मित्रों, आपको बता दें, अंग्रेजों के समय में लिखी गई किताबों में यह प्रमाण मिलता है कि पासी प्राचीन भर थे और भर प्राचीन भारसी थे। मित्रों, जब महमूद गजनवी अपने नीच इरादों से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर लूट कर चला जाता है, तो कुछ वर्षों के बाद महमूद गजनवी का भतीजा हेरात का रहने वाला तुर्क आक्रमणकारी सैयद सलार गाजी भारत में जिहाद छेड़ता है। मित्रों, राजा त्रिलोक चंद्र के 116 वर्षों के बाद एक भयानक जंग होती है, जिसे बहराइच युद्ध के नाम से जाना जाता है। सैयद सलार गाजी और राजा सुहेल देव पासी का आमना सामना बहराइच की धरती पर 1033 से 34 के बीच मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें मित्रों, सैयद सलार गाजी और सुहेल देव का युद्ध अभियान 4 वर्षों तक चला था। आपको बता दें मित्रों, सैयद सलार गाजी दिल्ली से होता हुआ कन्नौज आया और कन्नौज से गंगा पार करके अवध की धरती उन्नाव में दाखिल होता है। सैयद सलार गाजी का पहला मुकाबला संडीला के राजा सलीहा पासी से होता है। राजा सलीहा पासी राजा कंस के बेटे थे। मित्रों, माना जाता है कि रामायण और महाभारत युद्ध के बाद सैयद सलार गाजी का यह सबसे भयानक युद्ध था। आज भी मलिहाबाद के कसमंडी में रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। आज भी उस युद्ध मैदान में सैयद सलार गाजी के साथियों की दफन कब्रें युद्ध का प्रमाण देती हैं मित्रों।
कसमंडी में भीषण युद्ध के बाद अगला युद्ध लाखन कोट में हुआ था। लाखन कोट महाराजा लाखन पासी का अभेद व मजबूत किला जो आज भी लखनऊ की गंगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। मित्रों, सैयद सलार गाजी की विशाल सेना तो थी ही और वह युद्ध कौशल में पारंगत भी था। पश्चिम के भारतीय राजा उसके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन जब वह अवध की धरती पर कदम रखता है तो उसको नहीं पता था कि यहाँ के रणबांकुर ऐसे हैं कि जब तक वह अपने कसम को पूरा नहीं कर लेते वह शांत नहीं बैठते। 3 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद सैयद सलार गाजी का अगला पड़ाव बाराबंकी के सत्रिक में पड़ता है और वहीं से वह युद्ध का नेतृत्व और संचालन करता है। धीरे धीरे वह क्षेत्र के सभी छोटे राजाओं को जीत लेता है और आगे रुदौली की ओर बढ़ता है। बहुत बड़ा संघर्ष होता है जहां रुद्रमल पासी वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि जब सुहेल देव पासी को पता चलता है तो वह 21 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और एक बलशाली सेना तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद सैयद सलार गाजी और राजा सुहेल देव के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसे बहराइच का युद्ध बैटल ऑफ बहराइच के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1034 के आसपास में हुआ था। यह युद्ध इतना भयानक होता है कि मात्र 4 साथियों के साथ सैयद सलार गाजी युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगता है और राजा सुहेल देव उसका पीछा करते हैं। सैयद सलार गाजी एक कुएं में जाकर छिप जाता है। राजा सुहेल देव की नज़र पड़ती है और अपना तीर उसकी गर्दन के आर पार कर देते हैं और उसकी लीला यही समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि राजा सुहेल देव पासी शंकर जी और सूर्य के उपासक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि यदि राजा सुहेल देव बिगड़ गए तो महाकाल से बड़ा कोई काल नहीं और मान गए तो उनके जैसा कोई भोला नहीं। भारतीय परंपरा में हमेशा से ही निहत्थों पर वार करना नागवार समझा जाता रहा है। सैयद सलार गाजी के बचे 3 साथियों ने राजा सुहेल देव के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे और राजा सुहेल देव इनकी जान बख्श देते हैं। सैयद सलार गाजी के 3 साथियों की विनती पर सैयद सलार गाजी के शरीर को दफनाने के लिए राजा सुहेल देव पासी ने उनके धर्म का सम्मान करते हुए उनको दफनाने के लिए एक कब्र की जगह दे देते हैं, जो आगे चलकर मजार शरीफ सैयद सलार गाजी बहराइच के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आपको बता दें मित्रों, राजा सुहेल देव पासी का इतिहास NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल था, जो पूरे भारत में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसे अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। भारत में आर्कियोलॉजी के जन्मदाता कहे जाने वाले जनरल कनिंघम ने राजा सुहेल देव की वंशावली तैयार की थी। उन्होंने बताया था कि राजा सुहेल देव अपने 5वीं पीढ़ी के राजा थे, जिनमें इनकी पहली पीढ़ी सन 900 में मोरत ध्वज हुए, 925 में हंसत ध्वज हुए, 950 में मकर ध्वज हुए, 975 में सघनवा ध्वज हुए, 1000 में सुहेल ध्वज हुए, जिन्हें राजा सुहेल देव के नाम से जाना गया। यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।